नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन 90 दिनों से ज्यादा वक्त हो चुका है और इस दौरान देश की जनता को यही बताया गया कि यह आंदोलन किसानों का आंदोलन है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और देश भर के किसान इसमें स्वतः ही जुड़ रहे हैं क्योंकि वे केंद्र सरकार की ओर से लाए हुए, मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि यह कानून लागू हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस आंदोलन की सच्चाई देश की जनता के सामने धीरे धीरे ही सही आने लगी है। जिस आंदोलन को किसानों का आंदोलन बताया जा रहा था, धीरे धीरे अब पता चलने लगा है कि वह आंदोलन एक तरह से राजनीतिक आंदोलन है और उसे पॉलिटिकल पार्टियां पीछे से बैकअप कर रही है, सपोर्ट कर रही है और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इस किसान आंदोलन के नाम पर सेकने में राजनीतिक दल लगे हुए हैं। हालांकि किसान नेता जो किसान नेता है, जो 40 किसान नेता है, जो सरकार से बातचीत कर रहे थे, वो इस आरोप को हमेशा से इस आरोप का खंडन करते रहे हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उनका आंदोलन राजनीतिक नहीं है। लेकिन अब इस आंदोलन से जुड़े और उन 40 किसान नेताओं में से एक किसान नेता ने खुद ही कबूल कर लिया है कि यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है और कहीं ना कहीं इसे मोदी को नरेंद्र मोदी को और बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाना इसका मकसद है। ये एक तरह से उन्होंने कबूल कर लिया है। कौन है ये, कैसे इन्होंने कबूल किया, सब आगे बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप आंदोलन पर एक नजर डाल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कैसा यह आंदोलन स्वतः ही एक्सपोज हो रहा है और खुद ही आपको पता चल रहा होगा कि यह आंदोलन कैसे राजनीतिक हो गया है। इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा राकेश टिकैत पिछले दिनों राजस्थान गए थे। राजस्थान उन्होंने एक महापंचायत की और उस दौरान उन्होंने महापंचायत में कांग्रेसी नेताओं के साथ मंच साझा किया। न सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के साथ बल्कि चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर प्रदेश के एक दलित चेहरा है, उनके साथ भी उन्होंने मंच साझा किया और उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या है ये सबको पता है। इसके अलावा बाकी जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सबका आप देखेंगे जितने भी किसान संगठन हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए, उनमें से कई किसान संगठनों का राजनीतिक इतिहास रहा है। ज्यादातर जो किसान संगठन है जो इस बिल के विरोध में है, वो वामपंथी राजनीतिक दल के से जुड़े किसान संगठन है। योगेंद्र यादव जो एक नेता है इस किसान संगठन में, वो खुद एक राजनीतिक दल के मुखिया है, चुनाव लड़ चुके। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ चुके, ये बात भी सबको पता है। हालांकि वो जीत नहीं पाए, उनकी जमानत जब्त हो गई दोनों बार, ये अलग बात है। तो इस आंदोलन से जुड़े हुए ज्यादातर चेहरे जो है वो राजनीतिक हैं और इसीलिए इस आंदोलन को हम पहले दिन से कह रहे थे कि इसको आप स्वतः स्फूर्त किसानों का आंदोलन नहीं कह सकते। इसमें किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक राजनीतिक आंदोलन है जिसकी आड़ में ये राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने की जुगत में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के रोने के बाद जिस तरह का जनसैलाब उमड़ पड़ा था, जाटों में एक सहानुभूति की लहर जिस तरह से आई थी, उसके बाद उनको भुनाने में किस तरह से आरएलडी जो जयंत चौधरी है वो कैसे आ पड़े और कैसे महापंचायतों का दौर शुरू हुआ उसके बाद, तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जो किसान आंदोलन के नेता है योगेंद्र यादव, उन्होंने खुद ये कबूल कर लिया है कि यह आंदोलन अराजनीतिक नहीं है बल्कि राजनीतिक है पूरी तरह से और एक तरह से इसका मकसद ही है नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना। उन्होंने एक लेख लिखा है, एक पोर्टल है, उन्हीं के विचारों को जहां तरजीह दी जाती है और एक तरफा खबरों के लिए जिसे जाना जाता है, उस पोर्टल में उन्होंने एक लेख लिखा है और इस द प्रिंट में ये लेख उन्होंने लिखा है और इस लेख का शीर्षक है, अंग्रेजी में ये लेख है, फार्मर्स मूवमेंट कांट एंड शुडंट बी अ पॉलिटिकल, दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि किसानों का आंदोलन गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है या लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। अब इस लेख को अगर आप पढ़ेंगे तो योगेंद्र यादव ने जो किसान आंदोलन की मंशा है या किसान आंदोलन को क्यों शुरू किया गया, उसके पीछे का एजेंडा क्या है, वो पूरी बातें इस आर्टिकल में उन्होंने लिख कर रख दी।
कहते हैं ना कि जब आपकी जो मंशा होती है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, भले ही आप जनता के सामने कितनी भी कुछ बातें कर ले, लेकिन जो आपके मन में असल चल रहा होता है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो इस आर्टिकल के मोटे मोटे बिंदु मैं आपको बताता हूं, बाकी आप वहां जाकर पढ़ेंगे तो इनकी मंशा समझ में आपको आ जाएंगी। योगेंद्र यादव ने इस आर्टिकल में दावा किया है कि किसानों का विरोध गैर राजनीतिक नहीं है, और वे आगे भी दावा करते हैं कि और वो आगे ये भी दावा कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि इसे गैर राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए, और इसका गैर राजनीतिक होना लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इस लेख में इस लेख को बेसिकली जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके बचाव में एक लिखा गया था, और इसका उद्देश्य यह है कि अब जो एक तथाकथित अराजनीतिक जो आंदोलन है, और ये अब अराजनीतिक इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि इन्होंने खुलकर अब ऐलान कर दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां जहां चुनाव होने वाले उन राज्यों में जाएंगे और जनता से कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए। क्योंकि गुजरात चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए, गांव से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में बाकी जगह पर भी नतीजे आ रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को खारिज करते हुए नहीं दिख रही है जनता, वो बम्पर उसे वोट कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति भी उसे वोट कर रहा है। तो ये समझ रहे हैं कि इनका प्रोपेगेंडा जो यहां चल रहा है वो जनता के दिमाग पर हिट नहीं कर रहा है, और जनता तो बीजेपी को ही जिता रही है। तो इसलिए अब इन्होंने अराजनीतिक से राजनीतिक होने का फैसला पूरी तरह से कर लिया है, और इन्होंने कहा कि ये अब इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, वहां जाएंगे और जनता से कहेंगे कि बीजेपी उम्मीदवारों को आप हराइए, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक है, ये ठीक नहीं है, सरकार किसानों के साथ ठीक नहीं कर रही है। तो ये इन्होंने ऐलान भी कर दिया, और इसीलिए इस आंदोलन, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है, इसी का बचाव करते हुए ये लेख उन्होंने लिखा है। इसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कोई भी आंदोलन जो है वो अराजनीतिक हो ही नहीं सकता, उसको राजनीतिक होना ही चाहिए, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। तो बचाव में लेख लिखा गया था, लेकिन उसी में वो सब कुछ कबूल कर गए कि उनकी मंशा क्या है। तो ये इस आर्टिकल में डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, आप इसमें पढ़ सकते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मोटे मोटे तौर पर। लेकिन जो उसका मजमून है वो यही है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन है, और इसकी जो परिणति है या ये जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इसका मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए, मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। ये इनकी पूरी प्लानिंग है, और उसी के तहत जुटे हुए। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले दिन से जब आंदोलन शुरू हुआ था, बातचीत शुरू होने के पहले ही इन्होंने कहा था कि हम अनाज लेकर आ गए हैं और बैठेंगे। कई बयान ऐसे भी आए कि 2024 तक हम यहाँ बैठेंगे, हम तो उठने ही वाले नहीं। सरकार ने कई प्रस्ताव दिए, बातचीत पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जिस राकेश टिकैत जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं एक तरीके से, वो इस बातचीत में हैं। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने खूब आंदोलन किए, और उस आंदोलन के दौरान उनका एक जो हम कई इस दौरान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता है जो उनके साथ जिन्होंने काम किया, उनसे हमने बातचीत की इस दौरान। तो उन्होंने जो बताया कि महेंद्र सिंह टिकैत का एक फॉर्मूला ये था कि आंदोलन करिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि जब आप आंदोलन करें तो 100% आपकी बातें मान ली जाए। अब जब आंदोलन करते हैं तो आपकी जो मांग होती है उसका पहली बार में अगर 54 भी, आप 25% भी अगर आप लेकर आ जाते हैं, मतलब 100% के लिए आप आंदोलन करते हैं लेकिन उसका 25% भी आपको मिल रहा है, तो लेकर लौट आइए। उस 75% जो बचता है उसके लिए बाद में हम लड़ाई लड़ेंगे, ये उनका मंत्र था। लेकिन उनके बेटे जो है वो उनके मंत्र के खिलाफ ही, उनके पिताजी के मंत्र के खिलाफ ही वो कहते कि नहीं, पूरा 100% चाहिए, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जबकि उन्हें बाकी देश के किसानों का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि बाकी देश के किसान ये कह रहे हैं कि हम इस बिल के खिलाफ नहीं है और ये बिल अच्छे हैं, ये रहने चाहिए। तो वो भी किसान है। अगर एक किसान ये मांग कर रहा है कि बिल रहना चाहिए और दूसरा किसान मांग कर रहा है कि नहीं रहना चाहिए, तो सरकार के लिए भी ये दुविधा वाली स्थिति है। और सरकार ये दावा कर रही कि ये बिल किसानों के हित में है, तो किसानों को इसे समय देना चाहिए, इसे आजमाना चाहिए। और इसे आजमाने के बाद ऐसा नहीं है कि देश कहीं चला जाएगा, सरकार कहीं चली जाएगी। बाकी जो विपक्षी दल है वो तो आपके समर्थन में है ही। अगर 2024 के बाद मोदी सरकार सत्ता से हट जाती है तो आपके जो विपक्षी दल आज जो विरोध कर रहे हैं इस बिल का, जाहिर तौर पर इसे वो रद्द कर सकते हैं। तो आप इसे वक्त दीजिए, आजमाइए। वैसे भी इसे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पर डाल रखा है। तो आप अगर आंदोलन के मैदान में अभी भी डटे हुए हैं, जगह जगह जाकर पंचायतें कर रहे हैं, तो इसका मकसद साफ तौर पर पता चलता है कि आपका मकसद राजनीतिक है और इसकी मंशा किसानों का हित कतई नहीं है। ये आप इसके आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं, ये साफ होता है। और योगेंद्र यादव ने इसे कबूल कर लिया है।
तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो हमारे किसान भाई है, जो अभी भी ये समझ के बैठे हुए हैं कि किसान परेशान हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, और इन नेताओं के बहकावे में आके जो किसान वहाँ बैठा हुआ है, उनको पता चल सके कि उनका इस्तेमाल हो रहा है और ये जो किसान नेता है ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए, एजेंडा सीधा करने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे की तरह से ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक आंदोलन है। तो इसलिए इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।